जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल आपका 22 जुलाई है और कल प्यारे बच्चों आपका जो हिंदी और संस्कृत का पेपर होने वाला है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि क्लास 10th का जो भी हिंदी और संस्कृत का पेपर है ओरिजिनल वाला मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, अब बात यहां पर आ रहा है 9th क्लास का, क्योंकि 9th क्लास के बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट में आकर के बोलते रहते हैं कि भैया 9th क्लास का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं करवाते हो। सो फाइनली प्यारे जो 9th क्लास का भी मैं आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गया हूं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपका क्लास 9th का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है हिंदी का। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल एकदम बारीकी तरीके से देखते रहिएगा, क्योंकि कल आपको बिल्कुल एकदम फुल बना करके आना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 30 क्वेश्चन में से मात्र आपको 25 का ही जो है सही जवाब देना होता है। यहाँ पर एक देखिए लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 1 से लेकर के 30 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प है, इनमें से आपको 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो 25 प्रश्नों का उत्तर, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो टोटल आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव में 25 नंबर मिलेगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते प्यारे बच्चों, ये देखिए आपका पहला सवाल है, देखिएगा जरा ध्यान से क्या कह रहा है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन तो आपका यही आएगा, लेकिन अभी आपको कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे एग्जाम में जाकर के, वो अभी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर देते चलिए। पहला नंबर सवाल में रहेगा, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था। लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का जो जन्म हुआ था वो तो सभी बच्चों को याद होगा। इनका जन्म हुआ था फिर जो 18 जनवरी, कब हुआ था, 18 जनवरी 1908 ईस्वी को हुआ था। ठीक है जी, तो जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन मार करके आएंगे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला में आपका कह रहा है, ग्राम गीत का मर्म पाठ के लेखक कौन है। कौन सा यहां पर कह रहा है कि ग्राम गीत का मर्म पाठ के लेखक जो है वो कौन है। ऑप्शन देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु है, राजकुमार है, या फिर विष्णु प्रभाकर है। 2 का राइट आंसर बताइए। तो 2 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ग्राम गीत का जो यहाँ पर लेखक है वो लक्ष्मी नारायण सुधांशु है, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कह रहा है, सुधांशु जी समर्थ पत्रकार और उच्च कोटि के कैसे लेखक थे। यहाँ पर जो सुधांशु जी है ये समर्थ पत्रकार और उच्च कोटि के कैसे लेखक थे। कह रहा है संस्मरण, समरण, या फिर स्मरणीय, या फिर आपका योगदान लायक। तो 3 का राइट आंसर कौन सा मार करके आइएगा, तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा संस्मरण। जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन मार के आएंगे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल में कह रहा है कि बिहार के किस भाषा परिषद के जन्मदाताओं में उनकी गणना होती है। यहां पर कह रहा है कि बिहार के किस भाषा परिषद के जन्मदाताओं में उनकी गणना होती है। 4 का राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन मार रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल में कह रहे हैं, सुधांशु जी ने ग्राम गीत में कैसा उद्घाटन किया है। सुधांशु जी ने प्यारे जो ग्राम गीत में कैसा उद्घाटन किए हैं, मर्म का, गर्म का, मार्मिक, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। 5 का राइट आंसर बताइए कौन सा मार के आइएगा, तो 5 का राइट आंसर मारिएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, सुधांशु जी ने ग्राम गीत में मर्म उद्घाटन किए हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उन्हें क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कह रहे कि ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उन्होंने क्या किया है। कह रहा है प्रतिपादित किए हैं, प्रज्वलित किए हैं, उज्ज्वलित किए हैं, या फिर प्रकाशित किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, उन्होंने फिर जो प्रतिपादित किए हैं, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला 7 नंबर में देखिए आपका क्या आएगा, कह रहे कि जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता जितना ग्राम गीत में मिलता है उतना कौन सा परिवर्तन कला में नहीं मिलता है। ओके, तो कह रहे गाना में, गीतों में, सहनाई में, या फिर वाद्य यंत्र में। 7 का कौन सा आंसर हो जाएगा, तो उतना पे जो गाना जो है कला में नहीं मिलता है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल में कह रहे मनुष्य की 2 सनातन प्रवृत्तियां हैं, पहला तो प्रेम और दूसरा क्या है ये आपको बताना। ठीक है, मनुष्य की 2 सनातन प्रवृत्तियां हैं, पहला प्रेम हो गया और दूसरा क्या है, कह रहा विवाह, ग्राम गीत, प्रेमी, और उसके बाद आपका गीत। 8 का सही जवाब बताइएगा। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम गीत। पहला तो हो गया आपका प्रेम, दूसरा हो जाएगा ग्राम गीत। नेक्स्ट सवाल में आपका आएगा, आदि कवि में रामायण राम कथा किसने लिखा था। आदि कवि में रामायण का राम कथा प्यारे तो किसने लिखा था। 9 का सही जवाब बताइए। तो ये तो सभी बच्चों को पता होगा, वाल्मीकि ने। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल में आएगा, मेघदूत कविवर किसकी काव्य रचना है। मेघदूत कविवर जो रचना है ये किसकी काव्य रचना है। चलो जल्दी से बताओ फटाफट से। 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा, मेघदूत जो है ना ये आपका काव्य मतलब होता है कविता। तो यह जो कविता ये किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा। अगला सवाल में कह रहा है, ग्राम गीतों में हमारी सभ्यता और किसकी चित्र वर्णित है। हमारी सभ्यता के साथ साथ और किसका वर्णित चित्र है, संस्कृति का, रहस्य का, समाज का, व्यवहार का। 11 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा संस्कृति का।
संस्कृति यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला पेज देखिए 12 नंबर में कौन सा आंसर मार के आइएगा, करे कि ग्राम गीत ही कला गीतों का क्या है, ग्राम गीत ही कला गीतों का क्या है, मरुदंड है, अस्थिज्मा है, या फिर हड्डी है, या फिर गोत है। 12 का राइट आंसर बताइएगा, ठीक है। तो ये पेज आपका मरुदंड है, क्या हो जाएगा, मरुदंड। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है मनोरंजन के विविध रूप और क्या है, मनोरंजन के और विविध रूप क्या है, विविधिका है, वृद्धि है, विध है, या फिर आपका विधियां है। 13 का सही जवाब कौन सा मार के आइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन विधिका हो जाएगा, ठीक है, विविधिका। नेक्स्ट सवाल में आपका आएगा किसी भी देश के काव्य का उद्भव कहां से होता है, किसी भी देश के जो कविता का उद्भव होता है वो कहां से होता है, दंत कथाओं से, कृदंत कथाओं से, कथाओं से, या फिर आपका क्रीड़ा से। तो जो कविता उद्भव होता है वो होता है आपका दंत कथाओं से। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। करे कि ग्राम गीत का मर्म, ग्राम गीत का मर्म पाठ गद्य की कौन सी विद्या है, ग्राम गीत पे जो आपका लिखा गया ये क्या है, रेखा चित्र है, निबंध है, रिपोर्टार्ज है, या फिर फीचर है। 15 का सही जवाब बताइए तो ये आपका रेखा चित्र है, क्या है, रेखा चित्र। ए नंबर ऑप्शन सही है। करेक्ट। कला गीत का आरंभ क्या है, कला गीत का प्यार से जो आरंभ है वो क्या है, तो सभी बच्चों को पता होगा कि कला गीत का जो आरंभ है वो आपका ग्राम गीत ही है, क्या है, आरंभ ग्राम गीत है। अगला सवाल में सॉरी ए नहीं है बल्कि ये सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल में आपका करें कि ग्राम गीत क्या है, ग्राम गीत आपका क्या है, देखो 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ग्राम गीत यहां पर हम बोलेंगे कि प्रेम की कथनी है एक प्रकार का, ठीक है, क्या है, प्रेम की कथनी। हृदय की बानी तो नहीं होगा, मस्तिष्क भी नहीं, संगीत की जननी भी नहीं, क्योंकि संगीत अभी हमने कैंसिल किया था, प्रेम की कथन हो जाएगा, ठीक है। कहा कि ग्राम गीतों में किनके नाम बहुत आए हैं, ग्राम गीतों में किनके नाम जो बहुत आए हैं, 18 का राइट आंसर बताइएगा। तो ग्राम गीत में राम परिवार के सदस्यों का, किनके, राम परिवार के सदस्यों का जो है नाम बहुत आए हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि बच्चे किनकी कहानियां सुनने को ज्यादा उत्सुक रहते हैं, बच्चे जो होते हैं वो किनकी कहानियां सुनने को ज्यादा उत्सुक रहते हैं, माता पिता का, पास पड़ोस का, भाई बहन का, या फिर भूत प्रेत का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो भूत प्रेत का कहानियां सुनने में ज्यादा उत्सुक होते हैं, ठीक है, भूत प्रेत का कहानियां सुनने में मजा लगता है। ग्राम गीत का मर्म पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, तो ये मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर आपको कौन सा सही जवाब हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा निबंध। ग्राम गीत का मर्म पाठ साहित्य की कौन सी विद्या, तो साहित्य का पूछा गया, निबंध हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल में कह रहा है कि ग्राम गीत का मर्म किस कोटि का निबंध है, ग्राम गीत का जो मर्म है ये किस कोटि का निबंध है, ये किसका सही जवाब बताइएगा, ठीक है। तो ये प्यारे जो आपका जो निबंध ये जो आपका निबंध है ये पता है किस टाइप का निबंध है, ये आपका विचारात्मक निबंध है। कैसा निबंध है, विचारात्मक। चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि आग शब्द है, ये आग जो आपका शब्द है कैसा शब्द है, तत्सम, तद्भव, या फिर देशज, या फिर आपका विदेशज। चलो बताओ जरा ध्यान से 22 का सही जवाब क्या होगा, तो ये आपका आग जो आपका तद्भव हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला में आपका कह रहा है कि मोर शब्द है, मोर आपका कैसा शब्द है, ये तो सभी बच्चों को पता होगा कि मोर है आपका देशज शब्द, ठीक है, कौन सा शब्द, देशज। अगला में आपका कह रहा है कि खेत शब्द है, खेत आपका कैसा शब्द है, विदेशज है, तद्भव है, देशज है, या फिर आपका तत्सम है। तो खेत आपका कैसा है, चलो 24 का राइट आंसर बताओ तो 24 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन तद्भव है, ठीक है। खेत आपका कैसा है, तद्भव। तत्सम के बिगड़े हुए रूपों को तद्भव कहते हैं। करा उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्दों के जो भेद है वो कितने होते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के पता है कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कितने भेद, 4 भेद होते हैं। यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कह रहा है रूपांतरण की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो रूपांतरण की दृष्टि जो शब्दों के भेद होते हैं वो 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद। यहाँ पर आप लोग डी नंबर ऑप्शन मार के आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि कलम शब्द कौन सा संज्ञा है, कलम, तो कलम कहने से तो हर एक कलम का बोध हो जाएगा, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि सभा कौन सा संज्ञा, ठीक है, सभा, जिसको आप लोग बोल सकते हो एक भीड़, ठीक है, क्योंकि सभा है तो ऑब्वियसली भीड़ तो होना वहां पर होना ही है। तो सभा जो आपका होगा ये आपका समझ सकते हैं कि एक समूह का बोध हो रहा है ना, तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो समूहवाचक हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए करा निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है, यहाँ पर आपका पैर जो कौन सा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, चलिए इसका राइट आंसर बताइए तो कौन सा भाववाचक संज्ञा होगा, तो 29 का आपका भाववाचक संज्ञा होगा बुढ़ापा, क्योंकि बुढ़ापा प्यारे बच्चों आपका भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा, बचपन, ये सब आपका भाववाचक है। कह रहा है सुरेश कौन सा संज्ञा है,
सुरेश आपका कौन सा संज्ञा बताएं तो जरा ध्यान से। सुरेश व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक या फिर समूहवाचक। सुरेश आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि सुरेश कहने से किसी खास व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, ठीक है। तो सुरेश आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चे यहाँ पर 9th का जो ऑब्जेक्टिव है हम लोगों ने कर लिया है। इसके अगला वाला जो आपका क्लास होगा इसका मैं सब्जेक्टिव भी बता दूंगा, हिंदी में कौन कौन सा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फिलहाल जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, जुड़ जाइए। 7482038981 ये प्यारे बच्चों मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, इस पर आप लोग जुड़ जाइए। इसी पर आपका जो पीडीएफ वगैरह भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ भी लेना है मुझे, तो इस पर आपको जो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं फिर कनेक्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।